राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद। आज का विषय जो है भलाई से बुराई को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, ओवरकम इविल विद गुड। आप सोचते होंगे, कई बार हमको लगता भी है कि ये भलाई बुराई को कैसे जीत सकता है, ये भलाई से बुराई को कैसे जीत सकता है और ये भलाई से बुराई को कैसे हरा सकता है। भलाई तो भलाई है और बुराई तो बुराई हमेशा है। अगर भलाई को अगर बुराई के सामने जाना है तो भलाई का इंसल्ट होगा, या भलाई देखिए वहाँ पे शर्मिंदा होने का चांसेस है करके हमको लगता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह अलग है, क्योंकि रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 21वां वचन कह रहा है कि हमको भलाई से ही बुराई को जीत सकते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे, ये बुरा सौल जो था उसके सामने जब अच्छा यीशु मसीह प्रकाशित हुआ, उनके सामने उनका रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी जब चमकी, उनका प्रकाश जब चमका, क्या होता है हम लोग देखते हैं कि ये सौल एक बार गिर गया। सौल क्या हो गया? पूरी तरह बदल गया। सौल क्या हो गया? अगर हम देखते हैं, पूरी तरह उसने पाप छोड़ दिया और पवित्र काम करने लगा। जो सौल पौल बनने से पहले जब सौल था, वो भले ही कितने भी पाप किया था, लेकिन जैसे वो पौल बन गया, जैसे वो अच्छा यीशु मसीह इस बुरे सौल के पास आया, तो हम क्या देखते हैं कि सौल जो है पाप को छोड़ दिया और पवित्र काम करने लगा। सौल ने गुस्से को छोड़ दिया और क्या देखते हैं? प्रेम करना शुरू कर दिया। वो सौल क्या कर रहा है कि सौल क्रोध को छोड़ दिया और कृपा करना शुरू कर दिया, कृपा का वचन बांटना शुरू कर दिया। ये सौल जो है, देखिए हम क्या देखते हैं, जबरदस्ती करने वाला सौल जबरदस्ती को छोड़ दिया और क्या कहता है कि गुजारिश करने लगा, रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति बन गया। ये सौल को अगर हम देखेंगे, जो सौल हमेशा किसी ना किसी को दुख पहुंचाता था, वो सौल क्या कर रहा है? किसी ना किसी को अच्छाई पहुंचा रहा है, किसी ना किसी को परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा है, किसी ना किसी को देखिए वो आनंदित करने के पीछे ही है, वो चंगाई परमेश्वर की लाने के पीछे ही है, किसी ना किसी को देखिए वो ब्लेस करने के पीछे ही ये सौल लगा है। लेकिन उसके पहले क्या था? वो एक बुरा व्यक्ति था। उसके पहले क्या था? एक क्रोधी व्यक्ति था। उसके पहले क्या था? वो अगर हम देखेंगे, वो व्यक्ति ऐसा था, उसको देखकर लोग भागते थे। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह, जब भलाई जो अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास आए, तो हम क्या देखते हैं कि वो बुरा व्यक्ति अच्छे में बदल गया, और इतना अच्छा कि लोग उनके पास दौड़े आते थे, लोग उनके पास दौड़े आते थे। उससे पहले जब वो बुरा था तो क्या होते थे? लोग दौड़े चले जाते थे, पूरा रोड खाली हो जाता। जब वो सौल कोई मार्ग से होकर जाता था, वहां के लोग देखिए दौड़कर भाग चले जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह से उनका एनकाउंटर हुआ, वो बुरे सौल का यीशु मसीह से जब एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह उनके लाइफ में एंटर हुए, तो क्या होता है कि लोग उनके लिए दौड़े आते थे। और जब किसके पास जाता था, वो लोग वहां से उसको छोड़ते नहीं थे, बोलते थे पौल यहां पे ही रह जाओ, और भी बहुत सारी चीजें हमको बताओ। तो देखिए ये बुरे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कैसे जीता, या ये बुरे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कैसे अच्छा बनाया? तो भलाई से ही। तो उन्होंने देखिए पूरी तरह अपने भलाई को प्रकट किया, अपने अच्छाई को प्रकट किया। और जैसे वह यीशु मसीह है वैसे ही वो रहे। यीशु मसीह ने देखिए उन पर क्रोध नहीं किया, यीशु मसीह ने देखिए उन पर गुस्सा नहीं हुआ। यीशु मसीह केवल उनसे एक प्रश्न पूछे, सौल सौल क्यों मुझे तंग कर रहा है, क्यों मेरे लोगों को तुम चोट पहुंचा रहे हो, क्यों तुम मेरे लोगों को परसिक्यूट कर रहे हो करके जब उन्होंने पूछा, तो देखिए कौन हो आप करके, प्रभु करके सौल ने पूछा। जैसे सौल को यीशु मसीह ने बोला कि मैं यीशु मसीह हूं जिसको तू सता रहा है, तो वो देखिए उसी क्षण में उसने बोला अभी मुझे क्या करना है। उसने देखिए पूरे लाइफ को बदल दिया। यीशु मसीह ने उस सौल को, बुरे सौल को क्या कर रहे हैं कि पूरी तरह उनके लाइफ को चेंज कर रहे करके देख रहे। आज के दिन हम लोग भी कई बार सोचते हैं ये बुरा व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति से हम लोग जब व्यवहार करेंगे तब भी जाकर वो सुधरेगा। या हमको लगता है ये बच्चे, अगर हम लोग बहुत ही बुरे हैं, इस बुरे बच्चों को आज अच्छे से बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं। या बुरे लोग हैं, उनको अगर बुरे से ही हम उनके सामने प्रस्ताव नहीं करेंगे तो वो देखिए वो कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन वचन कहता है हमको बुराई को भलाई से जीतना है। जीतना है मतलब देखिए उनको भले मार्ग पर चलाना है।
जीतना है मतलब उनको अच्छा बनाना है, जीतना है मतलब उनको सच्चा क्या है, सच्चाई क्या है सिखाना है, उनको बुरा क्या है और अच्छा क्या है, भलाई क्या है, उसके बीच में अंतर को उनको समझाना है। कई लोग बुरे इसलिए बन जाते हैं कारण उनको बुराई पसंद है इसके लिए नहीं, लेकिन बुरे इसलिए बन जाते हैं कि परिस्थिति सिचुएशन उनके लाइफ में ऐसा आ जाता है। उनको लगता है कि भलाई से अगर हम कुछ करेंगे तो कोई हमारी सुनेगा नहीं, अगर भलाई हम लोग करते रहेंगे कोई हमारा ध्यान नहीं देगा, अगर भले में ही हम लोग रहेंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं करके देखिए उनका रॉन्ग इंटेंशन होता है, एक रॉन्ग उनमें देखिए समझ होती है, उनमें जो समझ उनकी देखिए अलग तरीके से होती है। उसके लिए उनको क्या लगता है कि बुराई ही में ही उनको देखिए कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे, अगर भले ही रहना है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा लगता है। लेकिन बाइबल कहता है हमको भलाई से ही बुराई को जीतना है, भलाई रहेगा तो ही देखिए वो निरंतर चलता रहेगा, अगर बुरे लोग हैं वो बुराई का देखिए एक अंत आएगा और वो अंत अच्छा नहीं होगा बाइबल कहता है। उसके लिए हमको देखिए भलाई में हमको चलना है, सच्चे मार्ग पर हमको चलना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमको चलना है। बाइबल हमको बताता है वो पवित्र वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे तो देखिए हमको पवित्र चीजें ही हमको पता चलेंगे। अगर हम लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे देखिए हम लोग भलाई करना ही पसंद करेंगे, अगर हम लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही चलेंगे देखिए हम लोग हमेशा विजयवंत होना ही परमेश्वर हमको सिखाएंगे, हमको देखिए हमेशा खुश होना ही सिखाएंगे, भले ही दुख आएगा तो भी उस दुख से हमको विजय कैसे प्राप्त करना है यीशु मसीह देखिए उनके वचन के द्वारा ही हमको बताएंगे। उसके लिए हमको अपने आप को देखिए पवित्र वचन के अनुसार हमको चलना बहुत जरूरी है, और पवित्र वचन को पहले समझना बहुत जरूरी है, और पवित्र मार्ग पर चलने की कोशिश करना हमको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है करके वचन हमको देखिए क्लियरली हमको बता रहा है। अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 6वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, उसके यह कहते ही कि मैं हूं वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु चाहता तो देखिए वो जैसे यीशु मसीह ने उनको बोला जो पकड़ने आ रहे थे, यीशु मसीह को पकड़ने जो आए उनके सामने यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि ये मैं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यीशु मसीह नाज़रेती मैं हूं करके जब यीशु मसीह ने उनको बोला तो क्या देखते कि वो पीछे हटकर पीछे गिर गए। अगर यीशु मसीह चाहते तो स्वर्ग से देखिए वहां से वो आग बरसा सकते थे, उनको वहां पे भस्म कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बुरा व्यवहार किया कि अगर हम देखेंगे वो जो लोग आए थे वो यीशु मसीह को पकड़कर देखिए सूली पर ले जा रहे थे। यीशु मसीह को पता था कि वो मुझे पकड़ाने आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं वो नहीं हूं, या यीशु मसीह ने ये मुझे पकड़ने आए चलो इसका कान काटो। अगर हम लोग उसी तरफ 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पे पतरस क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। 10वां वचन, शिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और या महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह को पकड़ने जो आए उनके लिए देखिए उनका जो दास था, जो वहां से महायाजक के पास से जो दास आए थे, जो सैनिक थे, उनका एक का कान पतरस पीटर ने क्या किया, उनका कान काट दिया। अभी यीशु मसीह चाहते तो देखिए उनके पास उतनी सामर्थ्य थी कि एक का कान काट दिया, अभी उसका दूसरे का नाक काटो या तीसरे का पूंछ काटो, चौथे का तुम उसके शेंडी काटो करके बहुत कुछ बोल सकते थे। यीशु मसीह चाहते तो सबको वहां पे बांध सकते थे, वो केवल वचन के द्वारा ही देखिए उनको देखिए अंधकार में गिरा सकते थे, उनको आग में बस उनको जला सकते थे, अगर उनको चाहे तो भस्म कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने छोड़ दिया। यीशु मसीह ने जो बुरा करने आए उनके साथ भी उन्होंने भला किया। यीशु मसीह ने क्या किया, जिसका कान पतरस ने काट दिया था उस कान को देखिए यीशु मसीह ने फिर से छूकर चंगा कर दिया। उस कान को यीशु मसीह ने छूकर क्या देखते हैं कि पूरी तरह हील कर दिया। तो हमारे यीशु मसीह जो है देखिए बुराई को भलाई से उन्होंने जीता। अगर आज के दिन हम लोग का वर्ल्ड सेंसस देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है, अगर किस पे ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, कौन से परमेश्वर पर बिलीव करते हैं या किस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो है यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं। जितना पॉपुलेशन वर्ल्ड में है उसमें देखिए 40% लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो बचे 60 है भले ही उनका विश्वास नहीं है लेकिन उन लोग भी बोलेंगे कि यीशु मसीह सच्चा व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने बुराई को भलाई से जीता। उन्होंने देखिए जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जो जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया,
उस सैनिकों को भी उन्होंने क्षमा किया। सबसे पहले विश्वास करने वाले कौन थे? अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह के 12 चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह की भलाई उन्होंने सीख लिया, यीशु मसीह की अच्छाई उन्होंने समझ लिया, यीशु मसीह के वचनों में देखिए जो सामर्थ्य उन्होंने जान लिया। उसी तरह जो सैनिक जिन्होंने उनको देखिए क्रूस पर चढ़ाया, वो भी पहले विश्वास कर लिया। यीशु मसीह के चेलों के बाद उन्होंने विश्वास किया करके हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं वो जो हम लोग देखते हैं, जिन्होंने जो पायलट जो था वहां पे, जो पिलात जो था, उसने भी विश्वास किया, उसके बीवी ने भी विश्वास किया कि ये पवित्र व्यक्ति है, ये परमेश्वर ही है, ये परमेश्वर के ओर से ही आया है, ये बचा सकता है, ये कुछ अलग ही है, ये मामूली व्यक्ति नहीं है करके उन्होंने समझ लिया कि मतलब ये नामुमकिन चीज करने वाला परमेश्वर है करके देखिए उन्होंने भी विश्वास किया। आजकल हम लोग सोचते हैं बुराई से बुराई को जीत सकते हैं, लेकिन बुराई से बुराई कभी जीतेगा नहीं, और भी बुराई बढ़ जाएगी। लेकिन भलाई से जब हम लोग बुराई को जीतने के लिए जाएंगे तो देखिए परमेश्वर खुद, जैसे साउल को पौल में बदल दिया, जो जितना देखिए अहंकारी साउल जो था, जितना भयंकर साउल जो था, उसको देखिए परमेश्वर ने एक अच्छा अपोस्तल बना दिया, वो एक अच्छा पौलुस बन गया। हम देखते हैं उसी तरह परमेश्वर देखिए आज के दिनों में कितने देखिए हम देखते कितने कैदी है, कितने गुनहगार है, कितने लोग अन्याय करने वाले व्यक्ति है, उनको न्याय में परमेश्वर कैसे बदल देता है, क्योंकि वो भलाई से जीतने वाला हमारा यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह देखिए आज भी जीवित है, आज भी उनके भलाई से अनेकों को देखिए वो बचा रहे, उनके भलाई से देखिए अनेकों को जीत रहे, उनके भलाई से देखिए उनके पवित्र वचन से जो हमारे लिए भला है, जो हमारे लिए क्षमा का देखिए सुसमाचार मिल रहा है, जो गुड न्यूज है, उस गुड न्यूज के द्वारा परमेश्वर हमको क्या कर रहे हैं? हमको बचा रहे, हमको संभाल रहे, हमको देखिए ऊंचे स्थान पर ले जा रहे, हमको इतना सामर्थ्य दे रहे कि उस वचन के द्वारा देखिए हमको अनुग्रह मिल रहा है, उस वचन के द्वारा हमको क्षमा मिल रही है, उनके वो भले वचन के द्वारा देखिए हमको रिहाई मिल रही है, वो भले वचन के द्वारा हमको देखिए क्या मिल रहा है? हमको सामर्थ्य मिल रही है। वो वचन के द्वारा हमको क्या मिल रहा है? अगर हम लोग देखेंगे चंगाई मिल रही है, वचन के द्वारा हमको देखिए रिहाई मिल रही है। तो क्यों ना हम लोग उस भले वचन, जो परमेश्वर ने जो भले काम कर कर अनेकों को बचाया, वो भले काम का हम लोग वर्णन अनेकों को बताए, अनेकों को हम बताए, उसी तरह हम खुद भी सुने परमेश्वर ने उस भलाई से कैसे बुराई को जीता। आज के समय कई लोग कई प्रयत्न करते हैं, लेकिन आखिर में क्या करते हैं कि अब ये सुधरेगा नहीं करके उसको छोड़ देते हैं। आखिर में क्या करते हैं? अभी ये हमारी बस की बात नहीं करके छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो बस हो या ट्रेन हो, देखिए हमारे साथ उसको चलना ही होगा। हम लोग को जैसे परमेश्वर ने तैयार किया सब हमारे बस में आ जाएगा। वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, या हमारे छोटे भाई हो सकते हैं, या छोटी बहन हो सकते हैं, या बड़े हो सकते हैं हमसे, लेकिन हमारे अंदर जब यीशु मसीह होगा, उनका आत्मा होगा, तो देखिए वो हमारे हाथ से कुछ छूटेगा नहीं। परमेश्वर फिर हमारे हाथ में लाएंगे। हमको लगता है ये बिजनेस हमारे हाथ से छूट गया, ये काम हमारे हाथ से छूट गया, ये फैमिली अभी टूट गया, लेकिन यीशु मसीह देखिए अभी भी जीवित है कि वो भलाई से उस बुराई को जीत लेंगे। वो बुराई कई फैमिलीज को तोड़ दिया होगा, वो बुराई कई बिजनेस को नुकसान पहुंचाया होगा, वो बुराई कई देखिए अच्छे जॉब्स को छोड़ दिया होगा, वो बुराई कई गलत नाम लाया होगा, अनेकों को इंसल्ट पहुंचाया होगा, लेकिन यीशु मसीह की भलाई देखिए उस सारे बुराइयों को पूरी तरह साफ कर देगी। उनकी लहू सभी को देखिए पूरी तरह क्लीन कर देगी। एक नया सृष्टि हम लोग यीशु मसीह में बनेंगे, और वो भलाई हमको देखिए भले काम करने के लिए अवसर देगा। वो भलाई हमको देखिए यीशु मसीह के ओर से जो आ रही है, जो यीशु मसीह खुद हमारे लिए खड़े हैं, वो हमको क्या करेंगे? एक नया जीवन देंगे, हमको एक नई शुरुआत हो देंगे, हमको देखिए नया सा बनाकर हमको चलाएंगे। हमको डरने की जरूरत नहीं, हमको इंसल्ट फील होने की जरूरत नहीं, हम लोग को देखिए शर्मिंदा बिल्कुल होने की जरूरत नहीं। कारण क्या है? यीशु मसीह हमारे साथ है। कारण क्या है? वो यीशु मसीह हमको भलाई मार्ग पर चलाने के लिए तैयार है। वो यीशु मसीह हमारे अंदर की बुराई को निकालने के लिए तैयार है। वो यीशु मसीह हमारे बिजनेस में जो बुराई है उसको निकालने के लिए तैयार है। वो यीशु मसीह हमारे फैमिली में जो बुरे लोग आ रहे हैं उनके अंदर की बुराई को निकालने के लिए वो हमेशा तैयार है करके वचन हमको बता रहा है। अगर हम लोग पहला राजाओं का किताब 3 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझाने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। अभी सोलोमन देखिए
वो प्रजा के न्याय करने के लिए वो देखिए कोई मशीन नहीं मांग रहा है या कोई पैसा नहीं मांग रहा है, धन नहीं मांग रहा है, सोना नहीं मांग रहा है कि उनका न्याय करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें दे करके नहीं मांग रहा है, लेकिन क्या मांग रहा है कि ऐसी शक्ति दे कि परख सकूं भले और ज्ञान मुझ में हो, मुझ में ऐसी समझ हो कि बुरा क्या है, ज्ञान वो ज्ञान मुझे मिल सके करके देखिए सोलोमन प्रार्थना करे और परमेश्वर ने देखिए ऐसी समझ उसको दी। उसके बाद वो समझ पाया बुरा क्या है और भला क्या। आज के दिन कई लोग बुरे को भला समझते हैं और भले को बुरा समझकर बहुत सारी चीज़ों को देखिए यीशु मसीह का सुसमाचार को बुरा समझते। कई लोग को लगता है कि यीशु मसीह के बारे में बता रहे तो कोई अलग देश के परमेश्वर के बारे में बता रहे, लेकिन देखिए सारे सृष्टि का कर्ता एक ही है। वो भले ही देश अलग हो, भाषा अलग हो या व्यक्ति अलग हो, लेकिन परमेश्वर तो सबके लिए एक ही है। परमेश्वर हमको क्या कहते हैं कि पाप से दूर रहो। अभी भले और बुरा का हमको ज्ञान कौन दे रहे हैं? तो यीशु मसीह हमको बताते हैं कि परमेश्वर ने हमको देखिए बाइबल में क्या दिया है। यीशु मसीह हमको क्या बताते हैं कि हमको बुराई क्या है और भलाई क्या है। हमको बहुत क्लियरली बाइबल हमको समझाता है कि अच्छाई हमको क्या कैसे मिलेगा और कैसे हम लोग अच्छे बन सकते हैं या कैसे हमको उस बुराई को छोड़ सकते हैं। लेकिन कई लोग को देखिए वो समझ ना होने के कारण पाप करते हैं, वो समझ ना होने के कारण वो बुरे मार्ग पर जाते हैं, वो समझ ना होने के कारण कई गलत मार्गों पे जाते हैं। लेकिन सोलोमन प्रार्थना कर रहा है, सोलोमन प्रार्थना कर रहा है कि धन तो ये सारी चीज के बाद मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले है कि मुझे भला और बुरा क्या है मुझे समझना है। अगर हमको भला नहीं पता है भला मार्ग कौन सा है और बुरे मार्ग को चुनेंगे तो क्या होगा कि भले ही वो हम लोग धन मिलेगा, भले हमको संपत्ति मिलेगी, लेकिन एक दिन वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर भले मार्ग पर हमको पता चल रहा है ये भला मार्ग है, यीशु मसीह के कृपा के अनुसार हमको भला मार्ग पता चल गया, अगर हम उस मार्ग पर जा रहे तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे जो संपत्ति होगी, जो धन होगा, जहां पे हमको देखिए खुशी होगी, जो हमारे लिए देखिए शक्ति होगी, जो चंगाई होगी, वो हमेशा हमेशा निरंतर चलते रहेगी। लेकिन अगर बुराई के ओर से बुराई हमको पता ही नहीं क्या है, अगर हम लोग उस मार्ग पर चले गए, वहां पे हमको आनंद मिल रहा है, वहां पे थोड़ी देर की खुशी है करके अगर वो बुरे मार्ग को चुन लिया तो बुरा मार्ग क्या करेगा कि डुबा देगा। वो बुरा मार्ग क्या करेगा कि वो थोड़े देर की खुशी में क्या करेगा, जीवन भर की नुकसान हमको पहुंचा देगा। लेकिन सोलोमन उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बुरे और भले का ज्ञान बता दे, क्योंकि बुरे में जाऊंगा वो आनंद थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन वो हमेशा के लिए मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो भलाई अगर मुझे पता चल गई तो भलाई मार्ग पर मैं जाऊंगा तो देखिए हमेशा खुश रहूंगा, हमेशा मैं आनंदित रहूंगा और वो आनंद, वो संतोष हमेशा, वो खुशी हमेशा निरंतर चलते रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होगी करके वो देखिए सोलोमन प्रार्थना कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग आगे और पढ़ेंगे, पहला शमूएल 17वां अध्याय 50वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल 17वां अध्याय वचन 50, यो दावीद ने फिलिस्ती पर गोफान और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। हम लोग बार बार सोचते हैं, परंतु उसके बाद पढ़ेंगे तो परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। अभी दाऊद के बारे में, डेविड के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमेशा हमको लगता है डेविड है, इसने बहुत बुरा किया, हाँ ये डेविड ने उस गोलियत को मारकर बहुत बुरा किया, ऐसा हमको लगता है। लेकिन डेविड क्या लेकर गया, उसके हाथ में क्या था? अगर हम लोग देखेंगे तो उसके हाथ में गोफान और एक ही पत्थर, उसके हाथ में 5 पत्थर थे, लेकिन एक ही पत्थर का उसने उपयोग किया। अगर उस गोलियत को देखेंगे तो वो गोलियत के हाथ में तलवार था और ये दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। लेकिन ये गोलियत तो पत्थर से कैसा जीत पाया? मतलब देखिए इसने भलाई करने के लिए उसके सामने गया, लेकिन गोलियत जो था तलवार लिए आ रहा था कि वो बुराई से इस भलाई को मार दे। लेकिन ये भलाई क्या हो गई? जो यीशु मसीह पर विश्वासी था, ये डेविड जो भले काम करने के लिए वो रेडी था, वो डेविड वो भलाई से बुराई को जीत लिया। अभी कभी कभी होता है, हम लोग देखते हैं कई व्यक्ति बिना कुछ रीजन के बहुत सारे लोगों को, भले लोगों को नुकसान पहुंचाते। तो वो नुकसान, वो जो भले व्यक्ति है थोड़ा सा धक्का भी मारेंगे तो क्या होता है कि बुरे व्यक्तियों का नामो निशान नहीं रहता। उसी तरह इस गोलियत का भी देखिए नामो निशान नहीं बचा। गोलियत कई दिनों से चैलेंज पे चैलेंज कर रहा था, गइयों को डरा रहा था, उनको जीने नहीं दे रहा था, उनको देखिए पूरी तरह तंग कर रहा था। तो ये डेविड जो है पत्थर लिए गया और गोफान लिए गया। तो इस चीजों से देखिए कोई मरेगा नहीं। लेकिन ये जो गोलियत था वो बहुत ही अन्यायी था। एक गोलियत जो था देखिए बहुत ही भयंकर था। एक गोलियत जो था देखिए बहुत ही पाप करने वाला व्यक्ति था। उसके लिए उसका
जीवन देखिए वहां पे अंत हो गया। अगर वो अच्छा व्यक्ति होता तो देखिए वो तलवार लिए आ रहा है या कुछ भी नहीं लिए आ रहा है तो देखिए वो बच जाता, उसका लाइफ देखिए और बढ़ता। अगर वो क्षमा मांगता है या परमेश्वर के सामने गलती हो गई करके वो एक्सेप्ट करता था, उसका लाइफ बढ़ता। लेकिन उसने देखिए और भी उसको डेविड को देखिए चैलेंज किया कि आज के दिन मैं तुझे रहने नहीं दूंगा, आज का यही तेरा अंत है, आज का दिन ही तेरे लिए अंत है करके देखिए डेविड को बोला। लेकिन डेविड क्या कर रहा है हम देखते हैं, डेविड डरा नहीं। डेविड देखिए पूरी तरह डरा नहीं, वो आगे चला गया और वो परमेश्वर के नाम को लिए आगे जा रहा है, यहोवा के नाम को लिए आगे जा रहा है। और क्या देखता है कि वो भलाई से बुराई को जीत लिया। वो केवल एक पत्थर लिया, उसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन विजय कैसे मिला, कैसे वो बुराई को, वो बुरे व्यक्ति पर जीत कैसे गया। तो ये भलाई जो है परमेश्वर ने वचन में लिख दिया और परमेश्वर ने बोला है, तो परमेश्वर जानता है वो विजय कैसे दे, परमेश्वर जानता है कैसे जीता सके, परमेश्वर जानता है कैसे वो हमको देखिए बड़ा विजय दे सकते हैं। और उसके लिए देखिए डेविड के लिए उस दिन बड़ा विक्ट्री का दिन था। डेविड के लिए देखिए वो बड़ा विक्ट्री का दिन था, उसने उस दिन बहुत बड़ा विजय उसने प्राप्त किया। और ऐसा विजय देखिए पूरे इजराइल के लिए, वो पूरा देश के लिए, पूरे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए वो विजय का दिन ठहरा। तो वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ तैयार है। हम लोग भलाई से आगे बढ़ेंगे तो देखिए भलाई से हमको देखिए परमेश्वर बुराई पर जीत जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे सच्चे खुदा है, उन्होंने भलाई से बुराई को जीता है, आज भी वैसे ही करेंगे। वो जरूर बुराई को जीतेंगे और बुराई पे हमेशा देखिए भलाई का जीत होकर ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरा यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 11 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, हे प्रिय भाई, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। जो भलाई करता है देखिए वो परमेश्वर के ओर से है, और हमको भलाई के अनुयायी होना चाहिए, इमिटेटर्स होना चाहिए। मतलब वो भलाई जैसे है वो भलाई के अनुसार हमको करना है। मतलब यीशु मसीह को हमको देखना है, यीशु मसीह कैसे चले हमको भी वैसे चलना है। यीशु मसीह ने जैसा प्रार्थना किया है हमको भी प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने जैसा क्षमा किया है हमको भी क्षमा करना है। यीशु मसीह ने देखिए जैसा जीवन जिया है, पवित्र जीवन हमको भी जीना है। तो हमको देखिए यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमको यीशु मसीह के इमिटेटर्स होने चाहिए। हम लोग यीशु मसीह को देखकर उनके जैसे उन्होंने चला वैसे हमको चलना है। लेकिन अगर कोई बुराई कर रहा है उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, उसका अर्थ यही है कि यीशु मसीह को उसने नहीं देखा। अगर यीशु मसीह को देखेगा तो वो बुराई करना पसंद नहीं करेगा और वो बुराई नहीं करेगा करके वचन कह रहा है। आज के दिन अगर हम लोग हमारे फैमिली में कोई है जो बुराई कर रहा है, या हमारे फ्रेंड्स में कोई है जो बुराई कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको यीशु मसीह को दिखाइए, यीशु मसीह का वचन उनको सुनाइए। यीशु मसीह को वो देखेंगे तो जरूर देखिए वो बुराई को छोड़ देंगे। अगर यीशु मसीह को जानेंगे तो देखिए सच में वो बुराई को छोड़ देंगे और भलाई की ओर चलेंगे। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है जो बुराई कर रहा है उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, जो बुराई कर रहा है उसने यीशु मसीह को नहीं जाना है, जो बुराई कर रहा है उसने भलाई को नहीं देखा, वो परमेश्वर को नहीं देखा, उसके लिए वो बुराई कर रहा है। अगर वो सच में कोई व्यक्ति जो बुराई कर रहा है, या कोई पाप में गिर गया है, या कोई नष्ट में गिर गया है, या कंगाली में रह गया है, या अगर कोई भी गलत काम में रह गया है, तो उसका कारण क्या है? उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। अगर वो देखेगा तो जरूर वो देखिए परमेश्वर जैसा बदल जाएगा, वो अच्छे काम करने लगेगा, वो परमेश्वर के साथ चलना पसंद करेगा, वो परमेश्वर जैसे अच्छे भले काम जैसे यीशु मसीह ने किया है वो करना शुरू करेगा। वो परमेश्वर देखिए उनको सामर्थ्य देंगे। उसी तरह अगर हम लोग नीति वचन 10वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, मूर्ख तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। अगर ये पाप कौन कर रहा है तो कौन है? अगर हम लोग देखेंगे महापाप करने वाला व्यक्ति कौन है तो वो मूर्ख है। कारण क्या है? वो मूर्ख क्यों है? वचन कहता है कारण इसलिए है कि वो नहीं जानता वो पाप करने से नरक जाएगा। तो मूर्ख ही लोग है जो देखिए पाप करना पसंद करते, मूर्ख ही लोग है जो नहीं जानते कि स्वर्ग और नरक है, और देखिए उनको लगता है कि ये भले व्यक्ति भलाई कर रहे हैं, उनका क्या है, क्या फायदा होगा, आखिर में सब कुछ तो छोड़ के जाएंगे, हमारे लिए छोड़ के जाएंगे। लेकिन देखिए जो भले व्यक्ति भलाई कर कर जाते हैं तो कहा जाते हैं कि परमेश्वर के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं। लेकिन बुरे लोग जो है मूर्खता से जो देखिए उन लोग जो
उनका स्वभाव होता है मूर्खता में कि वो पाप करे, महापाप करे, गुनाह करे, बुराई करे। कोई अच्छाई मार्ग पर जा रहा है उसको रोक दे। देखिए बुराइयों का, बुरे लोगों का यही काम होता है कि यीशु मसीह की महिमा क्यों कर रहे हो, तुम रोक जाओ। तुम यहाँ पे क्यों जा रहे हो, चर्च क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ पे आ जाओ। तुम लोग ये मूवी आ जाओ, नहीं तो वहाँ पे कुछ अच्छा प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे चलो करके। देखिए भले लोगों को अनेक लोग रोक देते हैं, भलाई काम करने के लिए नहीं देते। तो वो परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहता है कि वो मूर्ख है। कारण क्या है, वो नहीं जानते कि अंत में क्या होगा। कारण वो नहीं जानते कि बुराई मार्ग पर क्या है। कारण वो नहीं जानते कि आखिर में क्या होने वाला है। लेकिन भले लोग जब यीशु मसीह को देखेंगे तो भले काम करेंगे। जब हम लोग यीशु मसीह को देखेंगे तो हम लोग भले काम करेंगे। जब हम लोग यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो हम लोग देखिए अच्छा काम करेंगे। सुलोमोन ने मांगा कि ऐसा समझ दे, हम लोग भी वैसी प्रार्थना करें। हम लोग भी सुलोमोन जैसा, यीशु मसीह हमको समझ दीजिए कि भलाई क्या है और बुराई क्या है। भले मार्ग पर हमको चलने दीजिए, बुरे मार्ग पर हमको जाने मत दीजिए। कारण वो बुरा मार्ग हमको डुबा देगा, वो बुरा मार्ग हमको गिरा देगा। वो बुरा मार्ग देखिए हमको बाहर नहीं आने देगा। एक बार कोई व्यक्ति पाप में अटक गया या पाप में कुछ भी गलत काम है, वो गलत काम में गिर गया, तो उसको बाहर लाना है तो दूसरे व्यक्ति को आना होगा। एक अच्छे व्यक्ति को आना पड़ेगा, एक भले व्यक्ति को आना पड़ेगा। जैसे सौल गिर गया, उस सौल को यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह ने देखिए उनको पवित्र बनाया। आज के दिन भी कई लोग हैं जो गिर जा रहे हैं, उनको समझ ना समझ के कारण, थोड़े जल्दी में रहने के कारण या नहीं समझने के कारण क्या होते हैं कि गिर जाते हो। गिरने वाले को उठाना है तो देखिए भले यीशु मसीह की जरूरत है हमको। देखिए भलाई से बुराई को जीतना है करके वचन कह रहा है। तो क्यों ना हम लोग हमारे जीवन को यीशु मसीह के हाथ में दे दे। भले ही बुराई हमारे पीछा जितना भी कर रही है, उस सब से हमको देखिए अच्छे मार्ग पर चलना है। उस बुराई को हमको पीछे छोड़ना है, यीशु मसीह के साथ आगे चलना है। तो हमको देखिए यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह के सामने जब आएंगे तो देखिए वो बुराई को हम लोग भलाई से जीत जाएंगे। हमारे फैमिली में भी कोई है जो बुराई में गिर गया तो उनको उठाना है, तो हमको देखिए यीशु मसीह के पास आना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग ये छोटे से वचन को समाप्त करेंगे। हम लोग सब लोग आंखें बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करते हैं। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, आज आपके बेटे और बेटियों ने जितनों ने वचन सुना और नहीं सुना उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में आप परमेश्वर आपके उजियाला को भर दीजिए, आपके प्रेम को भर दीजिए, आपके पावर को भर दीजिए राजा। जितने लोग बीमार है सबको छूइए राजा। आपकी भलाई परमेश्वर हमारे अंदर की बुराई को परमेश्वर जीत लेती है, हमारे अंदर की बुराई को निकाल देती है और हमको जीत लेती है परमेश्वर। और जितने लोग हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फैमिलीज में है, हमारे दोस्तों में है परमेश्वर, हमारे आसपास के लोगों में है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको परमेश्वर आप जीतिए परमेश्वर, सबको परमेश्वर आप बदल दीजिए। पाप से उनको रिहा कीजिए, गुस्से से उनको रिहा कीजिए परमेश्वर, गलत कामों से उनको बाहर लाइए परमेश्वर, बीमारियों से उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर जॉब्स के लिए मांग रहे हैं इसी समय परमेश्वर आप ही उनके लिए जॉब का द्वार खोलिए राजा। अनेक लोगों का जॉब जा रहा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अनेक नए जॉब आ सके परमेश्वर, जॉब्स कम नहीं परमेश्वर ज़्यादा हो सके परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों के फैमिलीज में झगड़े हैं परमेश्वर, कोर्ट केसेस है, पुलिस केसेस है, जितने भी केसेस है सबको परमेश्वर आप ठंडा कीजिए परमेश्वर। उस सब केसेस को आप ही क्लोज कीजिए परमेश्वर, उनको अच्छा मन दीजिए परमेश्वर, आपकी खुशी दीजिए, आपकी सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, आपका प्रेम उनमें आने दीजिए परमेश्वर। आपका प्रेम, पहला प्रेम अगर उनके फैमिली में आए, हमारे फैमिली में आए तो परमेश्वर कोई झगड़े नहीं होंगे। सारे झगड़ों को दूर कीजिए परमेश्वर, एक समाधान दीजिए परमेश्वर, आपकी शांति दीजिए परमेश्वर, आपका अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। सबसे बातें कीजिए राजा, आप ही सभी को छूइए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते राजा जितनों के लिए परमेश्वर नए स्कूल्स में, जॉब्स में परमेश्वर, नए चीज़ों में जो जा रहे परमेश्वर, नई जगहों पे जा रहे, सभी के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। सभी जगह आप ही रहे, आप ही उनको चलाइए, आप ही हाथ पकड़ के उनको चलाइए राजा। कोई भी हमसे दूर, आपसे दूर नहीं रहे परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों की परमेश्वर रिक्वेस्ट है, फैमिली रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियली जितनों को परमेश्वर प्रॉब्लम्स है, सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप ही दूर कीजिए परमेश्वर। आप यहोवा राफा चंगाई दीजिए राजा, आप ही यहोवा ईरे करके आप ही उनको देखिए परमेश्वर। हर एक चीजों में आप ही संभालिए परमेश्वर, आप ही उनके परमेश्वर चरवा हो, हमारे चरवा हो। कोई गति परमेश्वर आपके बेटे को नहीं हो सके परमेश्वर। सारी चीजों में आप ही साथ दीजिए परमेश्वर, आप ही शक्ति दीजिए परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर और प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर मांग रहे, सारी प्रार्थना हम नहीं सुन सकते लेकिन आप सुनोगे परमेश्वर, आप सुनते हो राजा। आप सुनिए परमेश्वर, आपने बोला मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते राजा,
राजा सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल सके परमेश्वर। ये टीवी चैनल जिन्होंने, ये टीवी चैनल का प्रोग्राम जिन्होंने स्पॉन्सर किया, उनको और भी ब्लेस कीजिए राजा। आप ही ब्लेसिंग्स को खोलिए राजा, आप ही और भी सामर्थ्य दीजिए। ब्रदर राजेश बाबू जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने टीवी चैनल स्पॉन्सर किया, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, उनके फाइनेंशियली परमेश्वर और उनको ब्लेस कीजिए, उनको अच्छा हेल्थ दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों में आप ही रहिए परमेश्वर। उनके बच्चों को अच्छा स्टडीज आप दीजिए राजा, आप ही ब्लेस कीजिए परमेश्वर। तनिष्क के लिए प्रार्थना करते हैं, तनिष्क को अच्छा स्टडीज आप दीजिए, आप ही ब्लेस कीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं और जितने लोग स्पॉन्सर करने जा रहे हैं उन सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग परमेश्वर ये बिग जे टीवी के द्वारा देख रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब चैनल के द्वारा देख रहे हैं और जितने लोग परमेश्वर अनेक मीडियम्स के द्वारा देख रहे हैं, सभी को आप ब्लेस कीजिए राजा, सभी को आप अनुग्रह दीजिए, सभी को आप चंगाई दीजिए राजा। आप ही ब्लेस करते हुए परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाई करके हम मांगते पिता। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।